साथियों, स्वागत है आपका पुनः हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में। हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि का जो यह साप्ताहिक फलादेश है 16 जून से 22 जून तक कैसा रहने वाला है, तो इसमें आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, किन चीजों की भी प्राप्ति होने जा रही है। तो आपके लिए ये रहेगा कि आप जो है गुस्सा ना करें। एक गुस्से से आपको परिवार में नुकसान हो सकता है, आपकी छवि बिगड़ सकती है। हम विस्तार से चर्चा करते हैं। वृषभ राशि के जो जातक हैं, यह सप्ताह उनको अगर वो यात्राएं करते हैं तो उनको अपव्यय का नुकसान होता है, अपव्यय होगा। इसलिए यात्राएं टालिए। अपनी सोच जो आप बाहरी स्थानों से अर्न करने की सोचते हो तो उसमें आप सफल होने के योग बनते हैं, लेकिन केवल घूमने फिरने के ऊपर ही आप रहते हैं, लग्जरी जीवन के ऊपर ही आप रहते हैं तो आपको फल प्राप्ति के योग कम रहेंगे, मुश्किल रहेंगे। फिर हम बात करते हैं आपके इस सप्ताह में आपको धन वृद्धि के योग बनते हैं। धन वृद्धि के योग बनते हैं। वाणी से, लेखन से, अपने व्यापार से आपको इस सप्ताह में से जहां पैसा रुका हुआ है वहां से भी आएगा, और जिस किसी से आप कुछ भी डीलिंग करते हैं वहां से भी पैसा आएगा। परिवार में संचित धन में भी वृद्धि होगी। खाने पीने के आप शौकीन रहेंगे। चरका, मीठा, नमकीन, मिश्रित सभी चीजें आपको अनुकूल रहेगी और चाव से उसको आप उपयोग में लेंगे। फिर बात करते हैं हम अगली बात, तो आपकी गुडविल में भी वृद्धि हो रही है, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि हो रही है। साथ में आपकी ट्रेडिंग, उसमें भी वृद्धि हो रही है। शेयर मार्केट में अगर आप लेते हैं, है ना, होल्डिंग करें शेयर को, तो उसमें भी आपको लाभ की स्थिति बनेगी, अदरवाइज नुकसान रह सकता है। फिर बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की, तो आप जो है अपनी वाणी पे संयम रखें। बाकी परिवार बाहर आपकी इमेज बिगड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना है। अगर नूतन वाहन लेने की सोच रहे हैं तो अभी उसको फोरगो कीजिए, आगे रखिए। इस सप्ताह में आप ना लें, क्योंकि आपके चतुर्थ स्थान में मंगल केतु की युति बनी हुई है। यहां से वाहन से संबंधित आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। शुक्र भी द्वादस्थ है, इस वजह से आपको इन चीजों को अवॉइड करनी चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर यहां से आपको परिवार में आपकी जो संतान है वो आपको विशेष ऑनर, सम्मान, तवज्जो देंगे, आपकी बात मानेंगे। आप जो कहेंगे उसके ऊपर वो फुलफिल करेंगे, हर बात, हर चीज। बस आपका उनको मोटिवेशन चाहिए, आप मोटिवेशन देंगे, उसके ऊपर वो कार्य करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे, है ना। फिर आपको जो है ननियाल से, मामा मामी से, इनसे भी आपके संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसमें आपको लाभ की स्थिति है, और उनके घर पे जाने से आपको प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, प्रगाढ़ रहेंगे। फिर बात करें जीवन साथी के, तो यहां पर आपको अपने जीवन साथी के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, हॉट टॉक नहीं करनी है, और मधुरता से आपको संबंध रखने हैं, बनाने हैं। अदरवाइज दोनों में तनातनी रहेगी, दोनों में मनमुटाव रहेगा, और आपके ख्याल विपरीत हो जाएंगे। यार मैंने क्या किया, क्या हुआ है जो मैं इस चीज को जो ले रहा हूं, भुगत रहा हूं। तो अगर आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में आपको देखें कि आकस्मिक लाभ, इसके योग भी बन रहे हैं। आपको एक प्रकार से नहीं, दो प्रकार से लाभ बन रहे हैं आपको, आकस्मिक लाभ। बस अच्छी से प्लानिंग कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। अचानक परिवार में, स्वयं के क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, बिजनेस में और जॉब में, सभी जगह आपकी स्थिति प्रगाढ़ होने जा रही है। अचानक आपको बोनस मिल सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, और कहीं से आपको आपके
शेयर्स में लाभ हो सकता है। आपको लाभ की स्थिति बन रही है इस सप्ताह में और वो आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। फिर मन जो है आपका वो उद्विग्न रहेगा, है ना, क्या करूं क्या ना करूं क्या ना करूं तो ये शुरू के 2-3 दिन यानी 16-17 तारीख को आपका मन थोड़ा अस्थिर रहेगा। फिर वापिस 17-18 को भी आपका मन डिसीजन पावर हो सकता है लूज हो जाए। आप इस दौरान जो है अपने आप को बिल्ड रखें, मजबूत रहे, मन से मजबूत रहे। घर से निकले तो आप माता जी को प्रणाम करके निकले तो आपको कर्म क्षेत्र में अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर अगर बात करें आपके आय भाव की तो आयस जो है वो धन स्थान पर गया है तो निश्चित तौर पे आपकी आमदनी में वृद्धि हो रही है। अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज को, अपने मैनेजमेंट के द्वारा आप उसका लाभ लीजिए तो आपकी आमदनी में अतिरिक्त आमदनी बढ़ेगी। कंसल्टेंसी दीजिए आप कोचिंग से, आप जो है मार्केटिंग से, अपने नॉलेज वाणी से निश्चित तौर पे आपको लाभ होने वाला है। आप उसको अवश्य प्राप्त कीजिए। फिर अनायास ही जो है आपको व्यय करना पड़े तो उसके ऊपर आप नियंत्रित रहिए। घूमने फिरने के ऊपर, सैर सपाटे पे, होटल्स में आपको न्यूनतम जाना है। बाकी आपका जो संचित धन है वो अपव्यय होने का पूरा योग बन रहा है, उसमें नुकसान की स्थिति बन रही है आपको। अब बात करते हैं अपन हेल्थ के बारे में। तो आपको हो सकता है कि यूरिन संबंधी इन्फेक्शन होने के सामान्य योग बने हुए हैं तो पानी अधिक पीजिए आप, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर लव की बात करें तो लव में यहां पे आपको सफलता बन रही है। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ और प्रेमी प्रेमिका के साथ, सभी के साथ आपकी स्थिति अगर वाणी से आप नियंत्रित रहते हैं तो लाभ ही लाभ है। लेकिन प्रेमी और प्रेमिका के साथ तो विशेष तौर पे संबंध प्रगाढ़ और मधुर रहे हैं। जीवन साथी के साथ अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपने वाणी पर जो है एक अंकुश रखना है, ऐसी कोई चीज ना बोले जिससे नुकसान हो। फिर कैरियर की बात करें तो आपको अचानक कहीं से आपकी राह खुल सकती है। कैरियर में आपको नूतन किसी अदर कंपनी में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। आप ट्राई कीजिए, आपको जो है अपॉइंटमेंट देना चाहिए और नई प्लानिंग करनी चाहिए। सडन अचानक कैसे पैसा प्राप्त हो, इस बुद्धि के साथ उसको एक्टिवेट कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपको सफलता रहेगी। फिर देखते हैं मैरिज की योग। तो मैरिज के जो योग है उसमें संभावनाएं आपकी अभी न्यूनतम है। आपको अभी उसमें आपको कुछ बाधाएं हैं। तो बाधाएं हैं तो आप अगर जो है लाल ड्रेस भगवान के मंदिर में अर्पित करते हैं मां भगवती के तो निश्चित तौर पे आपको लाभ रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर बिजनेस में अपना बिजनेस कैसे बढ़े, उसकी कैसे विस्तार हो, किन लोगों से मिले कि हमारा जो है बिजनेस में 4 चांद लगे, तो ये सोच लग रही है, हो रही है, बन रही है। आपको उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है, निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है। स्टूडेंट की बात करें तो उनकी लेखनी, उनकी वाणी बहुत प्रशस्त है और उनको अपने विद्या से लाभ है। अब यदि आप जो है कंपटीशन प्रतिस्पर्धा के एग्जाम देते हैं तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह आपके लिए पुण्यदायी है, लाभदायी है। फिर स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं हम। आध्यात्मिक जीवन आपका जो है उसमें आपका चंचल मन रहेगा, आपका मन ऊपर नीचे रहेगा। मन को मजबूत बनाना है, भगवान शिव जी को दूध चढ़ाना है, उसमें चंचलता में कमी आएगी, अच्छा रहेगा। रेमेडीज मैंने साथ साथ बताई है। फिर भी आपको गाय को रोटी देनी है। रोटी के ऊपर चीनी, शक्कर, गुड़, चने की दाल ये रखकर अगर आप सफेद गाय को देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ रहेगा। रुके हुए जो कार्य है वो जल्दी से संपादित होंगे
और लाभ की वृद्धि में अधिक संभावनाएं बढ़ जाएगी। धन्यवाद, साधुवाद।